मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक छोटी सी छोटी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको भी जानना है और सबको भी जानना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण भगवान की तरह हम भी कभी सोचा करते थे कि कुछ अच्छा करें। श्री कृष्ण भगवान की तरह हम भी सोचा करते थे कि कुछ अच्छा करें, पर सोच में ही रह गए, करना तो कुछ हुआ पाया नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि आज वो वक्त आ गया है कि हम हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को आज हम जान सकें। एक एक कहानी के थ्रू आपको समझाऊंगी मैं, और सबसे आखिरी में तो मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस से एक कहानी है मेरे लाइफ में जो मैं आपको शेयर करूंगी, जिससे कि हमें समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है और किन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ें हैं जो हम गलती कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें सुधारना है। तो ध्यान से सुनिएगा हर एक बात। आज जब ये वीडियो आप सुनोगे, उसके बाद में आप जब एक बार देखोगे खुद को तो बोलोगे यार पहले क्यों नहीं समझा। फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है शायद मैं ही समझने में देर कर दिया, या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया है। समझदारी और आपकी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे इन चीज़ों को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, आपने सबने सुना होगा कि जब भी विष्णु भगवान कभी भी धरती पे अगर अवतार लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण हुआ करता है। उसी प्रकार से भगवान ने कई बार जब अवतार लिए, उसमें से एक अवतार है वामन अवतार में उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण के रूप में, एक बौने के रूप में राजा बलि से दान लेने के लिए गए थे। और वहाँ पे दान लेने के लिए जब गए थे तो आपको पता होना चाहिए कि राजा बलि कौन है। सबसे पहले तो राजा बलि एक ऐसे राजा थे, असुर के पुत्र थे, विरोचक नाम के असुर के पुत्र जो राजा बलि है, वो बहुत दान करते थे। उनके पास में सब कुछ था। उन्होंने स्वर्ग को भी जीत लिया था, और स्वर्ग को जीत लिया था, फिर इतने बड़े दानी होकर फिर भगवान को क्यों आना पड़ा उससे दान मांगने के लिए उस व्यक्ति के पास में, कि भगवान उस व्यक्ति के पास में जो भगवान खुद क्यों अवतार लिए यहाँ पे राजा बलि के पास क्यों आए थे। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये था कि राजा जो था बलि, इसने ना वरदान मांगा से कि मैं कोई भी युद्ध हो उसमें मैं जीतूंगा ही जीतूंगा और मैं पराजित कभी नहीं हो सकता। इस तरीके का वरदान मिलने के कारण जब उसने स्वर्ग पे आक्रमण किया, और स्वर्ग में जितना ही था, क्योंकि उसको वरदान मिल चुका था राजा बलि को, बहुत दानवीर थे, लेकिन फिर भी अहंकार बहुत था उनके अंदर कि वो हर चीज को जीत सकते थे। उन्होंने तपस्या की, साधना की, लेकिन जब साधना करके तपस्या करके बाद में वो अहंकार में भी आ गए। क्योंकि जब कोई चीज उनको मिल जाती है कोई इंसान को, तो उसके बाद में ईगो आने लगता है, वो चाहे किसी भी रूप में। तो जब भी उसके कोई भी व्यक्ति के पास में जैसा आया, तो ये एक असुर था। असुर कब बोला जाता है किसी को भी, जब वो राक्षस प्रवृत्ति करता है, तो वो इस तरीके के उसको इसी उद्देश्य में उसको रखा जाता है। प्रहलाद का नाम सुना है आपने, प्रहलाद के ही पोते थे ये राजा बलि। राजा बलि ने हर प्रकार से उनको सब था उनके पास में, लेकिन क्या हुआ, अहंकार आ गया और फिर अन्याय भी करने लगे बहुत सारे लोगों को। और फिर जिसके वजह से स्वर्ग वापस लेना था, प्रभु को वापस दिलाना था, प्रॉमिस किया था इंद्र भगवान, क्योंकि वहाँ के राजा हैं एक्चुअल में, लेकिन कई असुर को तो नहीं दे सकते थे, इसीलिए फिर से उनको वरदान लेके, और उसी के साथ साथ उनको अहंकार भी तोड़ना था। धरती पे आके फिर उन्होंने जब 3 पद मांगे तो अहंकार में बोलने लगा। ये स्टोरी आपने सुनी है? नहीं सुनी है? सुनी है, फिर भी ध्यान से सुनिए। जब 3 पद उन्होंने मांगे कि मेरे को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए दान में, सिर्फ 3 पद चाहिए, ऐसे बोले विष्णु भगवान जो वानर अवतार में धरती पे जन्म लिए थे ना उस वक्त। तो फिर जब इस तरीके से मांगा गया था,
तो बहुत अहंकार से बोलने लगे मैं तो सब कुछ दे सकता हूँ, तुम्हें क्या 3 पद, छोटे छोटे पद है, बौने के रूप में आए थे, छोटे छोटे पद है, उनको लगा 3 मतलब ऐसे दे दूंगा। बट भगवान ने विराट रूप ले लिया। वामन रूप में जो आए थे, और एक बौने के रूप में जो आए थे, वामन उनका नाम था, जल्दी से। सो क्या हुआ कि वो बहुत विराट रूप में बड़े हो गए, और जैसे बड़े होकर उन्होंने ऐसे ऐसे कदम रखना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, पूरा एक कदम तो पूरा राज्य उनका ले लिया, दूसरा कदम स्वर्ग वापस ले लिया भगवान विष्णु भगवान ने विराट रूप में। फिर तीसरा पद कहाँ रखो, तो मेरे शीश पे रखो, मेरे सर पे रखो। फिर उनको तो देना ही था, क्योंकि उनका इतना बड़ा ये था कि अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे उसको निभाना ही निभाना है। तो वो इतने बड़े दानी होकर भी अगर अहंकार हो तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, उसको तोड़ने के लिए भगवान आए थे। तो इससे ये समझ में आता है कि कितना भी बड़ा दान वीर पुण्य काम करने वाला क्यों ना हो, अगर वो उस शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे तो उसको क्षीण होना ही पड़ता, उसका सर्वनाश होता ही होता है, उसका पतन होता ही होता है, किसी भी रूप में हो सकता है वो। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि कितना भी तुमने तपस्या, कितना भी साधना करके कुछ वरदान अगर प्राप्त कर लिए, कुछ शक्तियाँ अगर प्राप्त कर ली है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हो और अहंकार में आके ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उसको तो उठना ही पड़ेगा और फिर कुछ नहीं बचेगा आपके पास में। ये वाली कहानी आपको सबको सिखाती है और हम सबको भी सिखाती है कि अहंकार, किसी भी प्रकार का अहंकार जो होता है, स्पिरिचुअल अहंकार आ जाता है काफ़ी लोगों को, जब उनके पास में पावर्स आने लगते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, इनर वर्क करते हैं, अपने ऊपर में अंतर यात्रा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे उनको साइकिक पावर्स मिलने लगते हैं, कुछ लोगों को ईगो आने लगता है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ईगो। तो यही है वो स्पिरिचुअल ईगो कि इसके दम पर फिर कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो ये गलत है, जो गलत है उसका सर्वनाश होना, ये कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, अगर गलती की है तो उसकी सजा भगवान जरूर देते हैं, ईश्वर जरूर देते हैं। उसी के साथ में दूसरी कहानी भी ध्यान से सुनिए आप। मैं बहुत सारी कहानियाँ आज इस कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या समझ रहा है आप मुझे बताना। और उसी के बाद में ताजमहल, सबने देखा है, क्या है ये, क्या है ताजमहल? प्यार का प्रतीक है, ऐसा लगता है ना, प्यार का प्रतीक है। अगर ताजमहल प्यार का प्रतीक है तो मुझे बताइए क्लियरली, ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों प्यार का प्रतीक है? चलो मैं बताती हूँ। जो आप सोच रहे हो उससे बिल्कुल विपरीत है मेरी बातें। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए, वो एक राजा थे, शाहजहां एक राजा थे, और अपनी पत्नी की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया प्यार के वास्ते। एक राजा जो प्रजा के लिए होता है, प्यार जो होता है अपनी पत्नी के लिए तो होता ही है हर किसी को, लेकिन एक राजा को अपने पत्नी के साथ साथ अपनी प्रजा से भी प्रेम होना चाहिए। परंतु यहाँ पे क्या हुआ, अहंकार, कि ऐसा जो ताजमहल आज बन गया है ये कभी ना बन पाए, ना बनेगा और ना ही बनने दूंगा, इसलिए मैं सब मजदूरों के हाथ काट देता हूँ। उन बेचारे, उन लोगों की क्या गलती होंगी जिनके हाथ काटे गए थे? वो भी तो प्रजा ही थी कहीं ना कहीं। क्या राजा का ये कर्तव्य नहीं था कि अपनी प्रजा का रक्षा करे? जैसे मोदी जी, हम पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है कि वो हमारी रक्षा करे। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से प्रजा के बिना राजा नहीं है, तो राजा भी किसी भी रूप से अपने आप को महान नहीं बना सकता विदाउट प्रजा। लेकिन उन्हीं पे अहंकार दिखाना कि ऐसा कभी नहीं हो सकता,
कि ऐसा कोई और बनाए। अहंकार था ये कि ऐसी चीज़ें फिर कोई और बना ही ना सके, ऐसा ताजमहल कोई बना ही ना सके। क्यों नहीं बना सके? अहंकार नहीं था क्या? आप बताना मुझे, अहंकार नहीं था क्या ये? क्या ये ईगो नहीं था कि ना ऐसा कभी बनेगा, ना बना है, ना बनने दूंगा? ये सारी बातें कहने का यही अर्थ है कि यहाँ पे भी अहंकार है, और अहंकार हर किसी का अंत कर देता है। आप बताइए, क्या ऐसा नहीं है? क्या सच में प्यार की प्रतीक ये ताजमहल बना है? पत्नी को दिल में रखो, ताजमहल के अंदर तो समाधि है। फिर तो जब तक के जिंदा है तब तक के प्यार करो ना। मरने के बाद में किसने देखा है? अगर आप अपने पति के साथ में अपना वक्त बिताना चाहते हो, अपने प्रेमी के साथ में अपना वक्त बिताना चाहते हो, लेकिन उस समय वो अवेलेबल नहीं है आपके लिए, और जब उनका अंत हो जाता है, ये शरीर का अंत हो जाता है, आत्मा बन जाते हैं, उसके बाद में उस शरीर को लेके जाके कहीं पे उसकी कितनी भी सेवा की जाए, क्या ही फायदा? तो वही है, हर किसी के लाइफ में अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। ईगो में अपने रिलेशनशिप को ना बिगाड़े, ये भी बता रही हूँ मैं यहाँ पे। और अहंकार में किसी भी बुरे कर्म को ना करे। तो बुरे कर्म करने से दूसरों का बुरा कर रहा हो ऐसे सोचते हैं, लेकिन भगवान तो जिन पे आप अन्याय कर रहे हो, कोई भी पर्सन अगर अन्याय कर रहा है किसी और पे, जैसे कि उस राजा ने किया, उस प्रकार से कोई भी प्रकार से करते तो भगवान तो उनको तो बचा लेते, लेकिन जिसने अन्याय किया, जिसने भी बुरे कर्म किए, उसको उसको कौन बचाएगा? उसका तो पतन होना ही है। रावण का नाम सुना है आपने, कंस का नाम सुना है आपने, ये सब असुर थे। आज इस धरती पे कितने सारे कलयुग में कितने सारे असुर हैं, आप खुद जान सकते हो, खुद आपको पता है ये चीजें, है ना? एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, है ना? और उसी प्रजा को अंत करना या उनको तकलीफ पहुंचाना, मतलब ये कभी भी किसी भी प्रकार का अच्छा कर्म नहीं हो सकता, ये बुरा कर्म है। अब जो तीसरी कहानी है ना, ये मेरी लाइफ में हुई कहानी है। ये कहानी आपने भी कहीं ना कहीं सुनी है कि नहीं पता नहीं, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंधश्रद्धा, इस अंधश्रद्धा को नष्ट करना, खत्म करना बहुत आवश्यक है। अंधश्रद्धा का नाश होना बहुत जरूरी है। अंधश्रद्धा केवल इस लेवल पे नहीं है कि कहीं भी बीच में रास्ते पे जाते समय कैट आ गया और फिर उसको अंधश्रद्धा बोल रहे हैं कि आगे मत बढ़ो। इससे बल्कि हद हो गई है यार आजकल तो। मैं एक बार अपने विलेज गांव में गई थी, तो जब मैं गई थी ना वहाँ पे, क्या हुआ पता है? वहाँ पे बहुत ही ऐसी चीज़ें देखी मैंने, आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे मुझे नहीं पता। मुझे जब भी मैं बचपन से ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी मैंने, लेकिन उस दिन मैंने देखा बड़ी पूजा की जा रही है, बड़ी बड़ी पूजाएं की जा रही हैं। गांव में पूजा है जिसको बोला जाता है, कुछ नाम है अलग अलग पूजाओं के। तो जब वहाँ पे मैं गई तो मैंने देखा मंदिर में इतनी सुंदर सजी हुई माँ दुर्गा है, माँ काली का रूप होता है और अलग अलग रूप में उनको देखा गया। तो वहाँ पे जाने के बाद में इतने अच्छे से अलंकार किया गया था, इतना सुंदर सजावट की गई थी, मैं देखकर बहुत खुश थी। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग बकरी की बलि दे रहे हैं। बकरी की बलि?
और पूरा खून खून खून। वहाँ पे जब प्रदक्षिणा किया जा रहा है, पूरे कि इस कांट टू स्टे फॉर मी, मेरे लिए बहुत भयंकर चीज़ें थी वो। लाइफ में मैंने ऐसी चीज़ फर्स्ट टाइम देखी। आई एम शॉक्ड। क्या कर रहे हो आप? कुछ जानकारी थोड़ी बहुत तो थी मुझे कि ऐसा कुछ होता है करके, लेकिन मंदिर के सामने बहुत सारी बकरियों का बलि दे दिया गया था। मैं जब गई थी, मैं देखी नहीं थी एक्चुअली देते समय। देती तो वो देखती तो मैं तो बाप रे, मैं तो क्या ही हो जाती, मेरे को नहीं पता। बट कि मैंने देखा वहाँ पे जाने के बाद में सब कुछ, मतलब वहाँ पे पूरा मंदिर के चारों सामने की तरफ पूरा खून से लथपथ। थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने लगा था। पूरा रेड 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 खून। मैं क्या बताऊं, मेरी हालत खराब हो गई थी ये सब देखकर। आई कांट बेयर दैट कि आप पशुओं को बलि क्यों दे रहे हो। जगत जननी माँ भवानी, जगत जननी माँ भवानी बोलेंगी कि मेरे लिए मेरे बच्चों की बलि दो। हम सभी तो बच्चे हैं, बकरी भी तो बच्चे हैं माँ के, सभी तो बच्चे ही हैं। तो मैंने बनाया है, जन्म दिया है, भले ही तुम्हारे यहाँ पे धरती पे इंसान के रूप में माँ को रखा है किसी और को, लेकिन जन्म देने वाली वहाँ पे माँ जगत माता है। मुझे खुश करने के लिए से बोलेंगी माँ? कभी नहीं। माँ सबकी माँ होती है, अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती है, और वो कभी नहीं मांगती है। ये अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा में बहकर जगत जननी माँ का नाम लेके, और वो प्रसाद के रूप में घर घर में उसको बांटा जा रहा है, घर घर में लेके आके उस विलेज में कि ये लो प्रसाद, ये लो प्रसाद। क्या भगवान ने, माँ दुर्गा ने कभी भी आपने ग्रंथों में पढ़ा है कि भगवान कभी मांस मच्छी प्रसाद में लेंगे करके? आई एम हीटेड, आई एम टोटली डिस्प्रेड, आई एम टोटली स्ट्रेस में आ गई थी मैं कि इन लोगों को कैसे बताऊँ। ये समझदार नहीं है कि मैं इनको समझा सकूँ थी उस समय, लेकिन मैं बहुत दुखी हो गई थी। क्योंकि आपको पता है, स्पिरिचुअल लोग जो दिल के बहुत हम्बल होते हैं, उनको ये सब नहीं सहन होता है, और एम्पैथ भी होते हैं। उस दर्द को नहीं देखा गया मुझसे। आप फील करोगे, ऐसा होता है मेरे आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि उनके दर्द में आपने भी दर्द महसूस किया हो? कितना डर गई होंगी वो। कुछ लोगों की अजीब अजीब ही बातें आती है कि नो, अब हमें बदलना पड़ेगा इन चीज़ों को। जगत जननी माँ दुर्गा या किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं मानती है। जगत जननी माँ भवानी कभी भी इस प्रकार से किसी से भी कुछ नहीं मांगती है। अगर बलि देनी ही है तो अपने अहंकार की बलि दो। अगर बलि देनी ही है तो अपने अहंकार की बलि दो, ये कहते हैं। मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, शायद कुछ वर्ड्स, बट आप समझदार हो ना, आपको तो सब पता है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप समझ जाओ। जब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, जब हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हर किसी को एक एक करके ही सुधरना पड़ेगा, क्योंकि बूंद बूंद से बनता है सागर। बाकी सब लोग जैसे कर रहे हैं वैसे भी हम ही फॉलो करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। आपने बाहुबली मूवी देखी? बाहुबली 1 में उसमें भी प्रथा दिखाई गई थी कि राक्षस जो है वो ना, राक्षस जो विलन रहता है
वो ना जब युद्ध में जाने वाले रहते तो तब उसको अंत करते हैं, काटा जाता है, समथिंग रहता है, वो क्या रहता है वो, तो जो भी रहता है बैल या कुछ रहता है। लेकिन बाहुबली ऐसा नहीं करता है, नहीं देता है उसकी बलि, क्योंकि बाहुबली एक मूवी है भले ही, लेकिन यही प्रथा को रोकना बहुत ज़रूरी है करके भी दिखाया गया है। हमने क्या सीखा, ऐसे भी होते हैं लोग, अरे गाँव में ऐसे हो रहा है, क्या ही बताऊँ, विलेजेस में, बहुत सारे विलेजेस में होता होगा। चलो अभी गणेश चतुर्थी चल रही है ना, तो गणेश चतुर्थी का एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जब ना गणेश जी का बताया गया था कि गणेश जी को रखा गया था द्वार पे, माँ पार्वती ने बोला था कि किसी को आने मत देना। तो उस वक्त क्योंकि महल से बनाया था माँ ने, तो उनको पता नहीं था कि ये जो है मेरे माँ के पति है और मेरे पिता है, ये उनको जानकारी नहीं थी, है ना। जब जानकारी नहीं थी तो रोकने की जिद पे खड़े थे कि किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। लेकिन शिव भोले बाबा को तो सब पता था, प्लान था सब, क्योंकि उन्हें पता था कि ये महल से बनाया गया है माँ पार्वती के, तो इनकी बुद्धि और भी प्रबल हो, इसके लिए उनका सिर उन्होंने भले ही क्रोध में काटा, ऐसा हमें पता चल रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये प्लान था। शिव भोले बाबा को अंतर्यामी है, उनको क्या पता नहीं है, ये सारी बातें उनको सब पता है। उन्होंने जानबूझ के वो शीश, हाथी का शीश उनको लगाने के लिए सब किया था। और हाथी का शीश इसीलिए लगाया गया था क्योंकि बुद्धि के देवता माने जाने वाले अभी विघ्नहर्ता गणेश जी इस लेवल पे पहुंचे, क्योंकि जब वो महल से बनाया गया था तो उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि किसी को पहचानने वाली। इसीलिए सबसे बुद्धिमान प्राणी जिसे माना जाता है हाथी का शीश लाके रखा गया। हम बोलते कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन नहीं, मनुष्य से ज़्यादा बुद्धिमान होता है हाथी, होता है। इसलिए गणेश जी को बुद्धिदाता भी कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती है। और आप सब गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ में निमज्जनम भी हो जा रहा है अभी। तो जब कभी क्या होता है ना कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि प्रसाद के रूप में बांटा गया था, अंधश्रद्धा की बात मैंने जहाँ पे की थी, तो क्या ये हमारी संस्कृति को शोभा देता है? क्या ये भारतीय संस्कृति है? क्या हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है? नहीं, फिर भी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। प्रसाद के रूप में उस बकरी का अंत करके उसको प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है लोगों को। ये कितनी बड़ी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इंसानों की। इसको जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं बोलूँगी, लेकिन आप भी बोलना, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आए। और मैं आपको ऐसे ही और बहुत अच्छे अच्छे तथ्यों के साथ मैं आपके सामने आते रहूँगी और जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।